कैसे हैं आप लोग। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं बहुपद की। यूपी बोर्ड 10th क्लास की एक्सरसाइज सेकंड है हमारी बहुपद, जिसमें हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने चर और अचर राशियों को समझा था, तो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं बहुपद क्या होता है। यहाँ हमने बहुपद की परिभाषा लिखी हुई है कि चर तथा अचर राशियों का समूह जो है वो बहुपद कहलाता है। यानी ऐसा ग्रुप जिसमें चर और अचर राशियों को सम्मिलित करके इकट्ठा करके लिखा जाता है, वो हमारा बहुपद कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हमने लिखा हुआ है 3x 4x की घात 2 5y 6y + 5 आदि। ये सब हमारे बहुपद के उदाहरण हैं। अब इससे आगे हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। तो बहुपद के प्रकार को अगर हम देखें तो बहुपद को हम दो आधारों पर बांटते हैं। पहला आधार है पदों की संख्या के आधार पर जो बहुपद होते हैं उसमें एक पदीय से आगे अगर 3 पद से ज्यादा बहुपद के पद आ रहे हैं तो ये पदों के आधार पर, यानी पद के आधार पर अगर हम देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पद प्लस या माइनस से, यानी किसी भी बहुपद में जब प्लस या माइनस आ जाता है तो पद का नंबर बदल जाता है। उदाहरण अगर हम देखें तो एक पदीय 3x 5y 6z की पावर 2, ये हमारे एक पदीय बहुपद हैं क्योंकि इनमें हमारे कहीं भी प्लस माइनस नहीं आ रहा है। अगर हम द्विपद की बात करें तो 3 प्लस हमारा आ गया तो प्लस से पहले का हमारा एक पद हो गया और प्लस के बाद का हमारा दूसरा पद हो गया, ये द्विपदीय हो गया। इसी तरह अगर हम 3 पद की बात करें तो x की घात 2 -3x + 7, यहाँ हमारे 3 पद आ रहे हैं। माइनस से पहले वाला एक पद हो गया, माइनस के बाद का हमारा सेकंड पद हो गया और उसके बाद प्लस के बाद का जो हमारा पद है वो हमारा तीसरा पद हो गया। तो ये त्रिपदीय बहुपद हो गया। अगर 3 से ज्यादा पद हैं तो फिर उनको हम बहुपदीय बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा पदों के आधार पर हो गया। दूसरा आता है हमारा घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, तो घातों के आधार पर भी पहला होता है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा होता है हमारा द्विघात बहुपद और थर्ड होता है हमारा त्रिघात बहुपद। और इसी तरह घातों के अगर नंबर हमारे बढ़ रहे हैं तो हमारा चतुर्घातीय बहुपद या फिर बहुघातीय बहुपद। अगर बहुत ज्यादा घातें हमारी 5 6 7 घातें आ रही है किसी चर पर तो वो बहुघातीय बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद में सबसे बड़ी घात 1 होती है, यानी x 4x - 7। अगर यहाँ हम देखें तो चर हमारा x है और उसकी सबसे बड़ी घात हमारी 1 है, तो ये एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद हुआ। द्विघातीय बहुपद में x की घात 2 + 7, यहाँ हमारी चर की सबसे बड़ी घात 2 दिख रही है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। और त्रिघात बहुपद x की घात 3 + 7x की घात 2 -3x + 8, यहाँ हमारा जो बहुपद लिखा है उसमें x जो हमारा चर है उसकी सबसे बड़ी घात हमारी 3 है, तो यहाँ पे ये हमारा त्रिघातीय बहुपद हो गया। इससे ऊपर अगर घात आता है तो हम उसको बहुघातीय बहुपद कहते हैं। तो ये हमारे बहुपद के प्रकार, बहुपद क्या है वो आ गया और बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हमने यहाँ। अगली वीडियो में हम बहुपद को किस तरह से हल करेंगे उसके बारे में समझेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Step into the extraordinary world of Mirza Faisal's teaching classes, where learning becomes an exhilarating adventure. Delve into a realm where knowledge intertwines with inspiration. As each lesson unfolds like a journey through uncharted territories of understanding, explore the depths of creativity and the heights